तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 है, ये दूरी और चाल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखने को मिलता है 5 नंबर और 7 नंबर में। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं ट्रिक के माध्यम से आसानी से। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसके बारे में ध्यान दें। एक नाव 7 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 32 किमी तथा धारा की दिशा में 36 किमी चलती है। यह नाव धारा के प्रतिकूल चाल 40 किमी तथा धारा की दिशा में 60 किमी समान चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, हम यहाँ मानेंगे क्या, यहीं से क्वेश्चन जो ज्ञात करना है यहीं से बनाता है। तो सबसे पहले मानेंगे कि नाव की चाल तथा धारा की चाल जो हमें ज्ञात करने को कहता है उसको सबसे पहले मानते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग को बड़े आसानी से सिखाते हैं। तो मानेंगे क्या कि माना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, माना शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको मानना है। फिर आप कह सकते हैं माना शांत जल में धारा की चाल, तो क्या हो जाएगी y किमी प्रति घंटा। हो गया ना। ऐसे आप लोग आसानी से मान सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, सर क्या कह रहा है उसके बाद। तो उसके बाद आपको लिखना है प्रथम शर्त से, या आप कह सकते हैं प्रश्नानुसार प्रथम। तो लिखते हैं प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त क्या कहती है उसको हम पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। प्रथम शर्त कहती है कि एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किमी तथा धारा की दिशा में 36 किमी चलती है। अच्छा सर, तो एक नाव जो है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये फार्मूला होता है। तो समय हमारा कितना दे रखा है 7 घंटे, और एक क्या होती है जो है विपरीत दिशा में इतना किमी चलती है। यानी विपरीत दिशा में जब चलती है तो कितना चलती है, यानी विपरीत धारा की विपरीत दिशा में 32 किमी, धारा की विपरीत दिशा में कितना है 32 किमी। चाल क्या है, तो चाल पता नहीं तो क्या हो जाएगा विपरीत होगा। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ जब विपरीत कहेगा तो आप माइनस लिखेंगे, लेकिन जब हाईवे गाड़ी कार मोटर में होगा तो वहाँ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब नाव और धारा से संबंधित होगा तो वहाँ जो है विपरीत धारा के विपरीत कहेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर कहता है समान दिशा तो वहाँ आप लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, वहाँ आप क्या करेंगे जोड़ेंगे। लेकिन जब विपरीत कहेगा तो आप लोग घटाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है 36, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिशा में, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में नाव चलती है तो जब एक ही दिशा में चलेगी तो यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, जब विपरीत में चलेगी तो वहाँ घटाना पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में रखो। तो 7 घंटे में ये दोनों कार्य हो जाते हैं, इसलिए इनको जोड़ लिया गया है। ये बातें दिमाग में रखना है। ओके, अब देखिए ये समीकरण बन जाएगा 1। हाँ सर, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो द्वितीय जो शर्त है वो कहता है, क्या कहता है जी, तो द्वितीय शर्त कहता है कि जो हमारा कार्य है, यानी उसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। द्वितीय शर्त कहता है और यही नाव धारा के प्रतिकूल 40 किमी, प्रतिकूल मिस होता है विपरीत, अनुकूल मिस होता है धारा की दिशा में। तो धारा के प्रतिकूल 40 किमी, अच्छा सर 40 किमी प्रतिकूल यानी विपरीत, तो x माइनस वाई।
ओके, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 60 किमी। तो धारा की दिशा में कितना, 60 किमी, धारा की दिशा में 60 किमी। हाँ, 60 किमी समान चाल में चलती है, समान चाल। तो चाल जो है यानी समान समय में चलती है ऐसा। तो समान समय कहेगा तो दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए इसके बीच में बराबर लगा दिया। में चलती है तो समान समय में चलती है, तो ये इतना हो जाता है। अब देखिए उसके बाद हम आप लोग को यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाते हैं और इसको आरावची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ध्यान दें, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये 40, ये x माइनस वाई तो है ही, ये प्लस हो जाए, ये माइनस में हो जाएगा 60 x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बन गया समीकरण 2। सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करोगे आप लोग, समीकरण 1 को बराबर कर दो, समीकरण 2 को बराबर कर दो, आसानी से काम हो जाएगा। तो देखिए क्या करें कि समीकरण 1 को, देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दे और समीकरण 2 को 4 से गुणा कर दे, आसानी से बराबर हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करोगे 160 आ जाएगा, इसको 4 से गुणा करोगे तो 160, और समान चिन्ह घटा देना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा देखिए, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करके घटाएंगे। ऐसे लिख सकते हो आप लोग, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग को विस्तार से लिख सकते हैं। बोर्ड में लिखें कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर। अब देखिए हम गुणा कर देते हैं, जो आएगा उसको थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, इसको इधर साइड में, ताकि सॉल्व हो जाए आसानी से। तो अगर हम 32 को क्या करेंगे, या 5 से इसको 4 से, तो 32 पंची कितना हो जाएगा 160। ये x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस है 36 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 36 पंचे 180 होता है, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ओके, यहाँ आप 7 पचे 35 हो जाएगा। यस सर, ये 7 पचे 35 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, इसको गुणा करोगे तो ये भी होगा 160 x माइनस वाई, और ये क्या है, यहाँ माइनस है। और अगर आप इसको गुणा करोगे किससे, 60 को करोगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 240 x प्लस वाई इक्वल टू 0 से गुणा करोगे 0, यहाँ घटाना है ना, तो प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आप ये काट सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना है, घटाओगे यहाँ दोनों को जोड़ना है। अगर जोड़ना है सर तो ये 420 हो जाएगा, 0 0 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4, ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई, और ये आपका 35 आ जाएगा। अब इसको हम काट भी सकते हैं, काट देते हैं, यही से डायरेक्ट भी काट सकते हो आप लोग। क्या करोगे, काटोगे तो क्या कट जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ये 12 पंचे इतना हो जाता है अगर हम डायरेक्ट काटें। अगर नहीं डायरेक्ट काटते हैं तो देखते हैं कैसे इसको थोड़ा डिटेल से काटते हैं। क्या है, ये 5 से कटेगा ना, ये भी 5 से कटेगा, तो इसको काटते हैं 5 से। ज़रा इसको थोड़ा हम सिस्टम में कर लें, इसको इधर गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 35 x प्लस वाई, और ये हमारा 420। अब आप लोग आगे क्या करेंगे, सर इसको हम 420/35 और x प्लस वाई, हाँ कर दीजिए x प्लस वाई। अगर इसको काटते हो डायरेक्ट तो 35 से कट जाएगा, 35 बरहिया में। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार दिखा दें आपको, तो आसानी से ये 12 आपका आ जाएगा x प्लस वाई, ये बन जाएगा समीकरण 3। इसको बना लो 3, क्योंकि 1 और 2 बन गया है ऑलरेडी, ये समीकरण हो जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, यहाँ इसको इतने का मान आप लोग क्या करें, समीकरण 2 में रख दें, आसानी से कहानी बन जाएगी। तो हम लिखते हैं क्या, किसी x प्लस वाई का मान समीकरण किस में रख दें, सेकंड में, तो सेकंड में रख देते हैं। यहाँ जरा आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, यही सॉल्व करके दिखाते हैं। तो रख देते हैं, ये क्या है 40 पॉन x माइनस वाई माइनस 60 x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 12। चलो रखते हैं आपके सामने ही, और ये माइनस 60 है ही, ये 12 हो जाएगा, ये 0, ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी आप 40 लिखेंगे, x माइनस वाई लिख दें, फिर ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, सीधा 5। तो ये इसका अगर आप गुणा करोगे, ये 8 पंचे 40 हो सकता है, 8 पंचे 40, सीधा 8 आ गया।
अब आप इसका इधर गुणा करते हैं तो इधर टोटल 8 बचेगा, यानी आप x माइनस वाई, ये आपका समीकरण 4 बन गया। सर समीकरण 4 बन गया तो हम क्या करें, समीकरण 1 ये देखिए चिन्ह विपरीत है, मान भी समान है, तो हम क्या कर लेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ देंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8x प्लस, कोई ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या हो जाएगा, बताइए जरा, क्या था इसका मान 12, सर 12 था। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये कट जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 12 8 20, यानी आपका x बराबर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए x का मान आपका 10 आ गया, तो x का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रख दो, 3 में रख देते हैं। x का मान सर 3 में रख देते हैं, 3x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे तो आ जाएगा, तो 12, फिर x कितना था, x का मान था 10, और ये आपका y है सर, 12 को इधर लाएंगे, 10 को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी आपका y का मान आ जाएगा 2, y का मान आपने निकाल लिया 2, x का मान आपका आ गया क्या, x का मान 10, y का मान 2 आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से, यानी आप कह सकते हो शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितना आया था, 10 किमी प्रति घंटा, 10 किमी प्रति घंटा। और जो आप कह सकते हैं कि धारा की जो चाल है वो क्या है, तो ये 2 किमी प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। आप लोग आसानी से इस सवाल को लगा पाए होंगे, बहुत वीडियो में बहुत लंबा लगाया गया सवाल, जबकि इस वीडियो मैंने चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखाया है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आप देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किमी तथा विपरीत दिशा में 16 किमी चलती है, तथा वह विपरीत दिशा में 12 किमी तथा धारा की दिशा में 36 किमी उसी समय में चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे सर, माना, ध्यान दें, माना नाव की चाल, माना नाव की चाल x किमी प्रति घंटा, तथा हम क्या कह देंगे कि नाव की चाल हो गई। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, धारा की चाल, क्या लिखेंगे, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, y किमी प्रति घंटा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हम कहें, प्रश्न को पढ़ते हैं, एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किमी, धारा की दिशा में, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कहेगा उसके अनुसार। तो प्रश्न कह रहा है धारा के दिशा में, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय हमारा क्या है, 6 घंटे में, 6 घंटे में धारा की दिशा में, अच्छा सर धारा की दिशा में कहेगा 24 किमी, धारा की दिशा में कितना चलता है, 24 किमी। तो जब धारा की दिशा में चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब दिशा में चलेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, और देखिए जब विपरीत दिशा में चलेगा तो घट जाएगा। ये बातें ध्यान रखना है। 16 किमी यानी x माइनस वाई, ये आपका बन गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 कैसे बनेगा, तो उसको भी पढ़ते हैं, तथा वह विपरीत दिशा में 12 किमी। अब देखिए विपरीत दिशा में कितना चलता है, 12 किमी, तो विपरीत दिशा में चलेगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हम थोड़ा लिखते हैं, तो कितना चलता है, 12 किमी, तो विपरीत दिशा में माइनस होगा x माइनस वाई। उसके बाद कहता है कि धारा की दिशा में 36 किमी, तो 36 किमी ये हो जाएगा धारा की दिशा में। अब फिर क्या है, टोटल समय वही लगता है उसी समय में। तो अब देखिए, अब हमको ज्ञात करना है, ये हो गया। समीकरण बनाना कठिन काम होता है, जो आप लोगों ने अपने सामने ही मैंने बना के दिखा दिया। तो ध्यान दें, अब इसमें करेंगे क्या, एक पद को समान कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 दूना 72 और 24 तियाँ 72 होता है। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे और समीकरण 2 को क्या करेंगे, इसको कर दो 3 से गुणा, इसको कर दो 2 से गुणा, किसने से, 2 को। तो हम इधर सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से
समीकरण 1 में 3 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे 2 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि चिन्ह तो समान ही है। तो क्या हो जाएगा 24 या 72 हो जाएगा। सीधा लिखते हैं 72 x प्लस वाई प्लस 16 x माइनस वाई, यानी इसको भी अगर हम किससे 3 से गुणा करते हैं 16 × 48 हो जाता है। और ये हमारा टोटल 6 है, तो 6 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। यस सर। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, ये 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 72 लिख दो। फिर क्या हो जाएगा ये, अब ये क्या है तो 12 दूना 24 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 6 दूनी 12, घटा देना है सर, घटा दीजिए, कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब इसको अगर घटाते हो तो 24 क्या होता है, 24 में से अगर 48 को घटाते हो तो 24 दूना 48 होता ही है। 24 x माइनस वाई इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्या 12 में से 6 बचेगा, यानी 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। यस सर, बिल्कुल एकदम राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, यहाँ 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, और ये यहाँ 1 बचेगा, 6 चौको 24 होता है, ये इधर आएगा, यानी 4 x माइनस वाई, ये समीकरण बन गया 1। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। तो इसको हम रखते हैं यहाँ, अब हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो x का मान कहाँ रख दें, ये x माइनस वाई का मान रख देते हैं, यही होशियारी है, x माइनस वाई का मान रख देते हैं समीकरण सेकंड में। सेकंड क्या था मेरा, ये सेकंड में या फर्स्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट में 6 है ही, 24 है ही, और ये x प्लस वाई प्लस 16 है, और ये हमारा क्या था, इसका मान ज़रा बताओ 4 आया था। 4 चौक 16, यानी 4 बचेगा, सीधा ये 6 है, इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 24 x प्लस वाई, इसको घटाओगे तो 2 बचेगा। तो यानी हम कह सकते हैं 24 अपान x प्लस वाई। हाँ, तो ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 24 x प्लस वाई, ये कट जाएगा 12, यानी इधर जाएगा तो x प्लस वाई, यानी आपका ये टोटल 12 आ जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा क्या, तो वहाँ क्या बना था, यहाँ 3 बना था, ये हो जाएगा 4, समीकरण क्या हो जाएगा 4। तो समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है। तो समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ एक मान क्या है प्लस माइनस में है, तो ऐड कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 4, इस x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये कट जाएगा, ये आपका 2x, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8, यानी एक मान आ गया आपका 8 किमी प्रति घंटा। यानी आप कह सकते हैं कि नाव की जो चाल है 8 किमी प्रति घंटा है। ये क्या है, घंटा। अब ये x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, कहीं रख दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये कितना है 8 आया है x का मान, तो यहाँ आप 8 रख दो, ये y हो गया, ये आपका है। तो आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, यानी आपका 4 आ जाएगा। यानी आपका कहें तो y का मान आ गया, यानी हम कहें कि धारा का चाल तो 4 किमी प्रति घंटा। यानी आप लोगों ने आसानी से आंसर को प्राप्त कर लिया। क्या गया, नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा, और हम कहें कि जो धारा की चाल है वो 4 किमी प्रति घंटा है। आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वॉइस को इग्नोर करना, केवल पॉइंट टू पॉइंट काम करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।